मेरी शादी के कुछ समय बाद मेरी पत्नी कौशल्या अपने मायके उदयपुर चली गई। उस वक्त वह मायके में अपने परिवार के साथ कुछ दिन बिताने गई थी और उनके जाते ही मेरे लिए घर जैसे वीरान हो गया। एक एक पल काटना मुश्किल होने लगा। शादी के बाद से कौशल्या के बिना रहना पहली बार हो रहा था और हर कोने में उसकी कमी महसूस हो रही थी। मेरे माता पिता गांव में रहते थे और मेरी नौकरी के कारण मुझे शहर में रहना पड़ा था। कौशल्या के जाते ही मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा था। हर तरफ एक सन्नाटा छा गया था और मैं अकेलेपन में घिर गया था। काम से आकर जब भी घर आता, घर की दीवारें जैसे मुझसे बात करने लगती, पर कौशल्या के बिना वह बातें अधूरी लगती। आखिरकार एक हफ्ता जैसे तैसे गुजर गया। फिर मैंने सोचा अब और नहीं सहा जा सकता। कौशल्या के बिना घर में रहना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने ऑफिस से अचानक छुट्टी ली और उदयपुर के लिए रवाना हो गया। उस जमाने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, सिर्फ चिट्ठियों का सहारा था। हम एक दूसरे से चिट्ठियों के जरिए ही बात किया करते थे। मेरे चिट्ठियों में अक्सर थोड़ा बहुत साहित्यिक रंग होता था, कभी कुछ शेरो शायरी तो कभी कुछ हल्के फुल्के मजाक। कौशल्या को मेरी चिट्ठियाँ बेहद पसंद आती थी और उसने आज भी उन चिट्ठियों को सहेज कर रखा है। ससुराल में मेरा स्वागत और सासू माँ की उल्हाना। जब मैं अचानक बिना किसी सूचना के ससुराल पहुँचा तो मेरी सास उमा देवी मुझे देखकर थोड़ी चौंकी। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान जैसे थोड़ी उल्हाना भरी थी। उन्होंने मेरा स्वागत किया और तुरंत ही कहा, अरे आप तो 15 दिन बाद आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैं अंदर से हंस रहा था, लेकिन उन्हें यह कैसे बताता कि मेरा तो एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा था। उनके इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, तो मैं चुप रहा। शायद उन्होंने मेरी चुप्पी को ठीक से समझा नहीं और वह कहने लगी, मैं भी कौशल्या को नहीं भेजने वाली। आप 7 दिन बाद आइए और तब लेकर जाइए। कौशल्या वहीं बैठी हुई थी और हमारी नज़रें मिलते ही मैं समझ गया कि वह भी मेरे साथ वापस जाना चाहती थी। लेकिन अब सवाल यह था कि सासू माँ को कैसे मनाया जाए। बहाना जो हमेशा काम कर जाता है। मुझे जब भी मुश्किल वक्त आता है, मैं जल्दी से कोई ना कोई बहाना बना लेता हूँ। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने सासू माँ से कहा, मम्मी खाना कौन बनाएगा, उसके बिना घर में खाना बनाना भी नहीं हो पाता। पिछले कुछ दिनों से मैं बस एक वक्त का खाना खा रहा हूँ, वह भी मुश्किल से। वैसे 7-8 दिन और भूखे रह लूँगा, कोई बात नहीं। मैंने अपने चेहरे पर पूरी मासूमियत ला दी और शायद मेरी मासूमियत काम कर गई। सासू माँ के चेहरे पर चिंता उभर आई। कौन सी सास अपने दामाद को भूखा रहने देना चाहेगी। तुरंत ही उन्होंने फरमान जारी कर दिया, ठीक है इस बार मैं भेज रही हूँ, लेकिन अगली बार जब कौशल्या मायके आएगी तो 1 महीने के लिए छोड़ना होगा, समझे। मैंने मन ही मन सोचा, मरता क्या ना करता। अभी तो अपनी बात बनाओ, आगे की आगे देखी जाएगी। हमने उनकी बात मान ली और कौशल्या को लेकर खुशी खुशी घर लौट आए। कुछ महीने बाद फिर वही हालात। कुछ महीने बीते और एक बार फिर से कौशल्या को उसके मायके भेजने का वक्त आ गया। इस बार साले साहब राजीव उसे लेने आए और उनके साथ सासू माँ का फरमान भी था। कौशल्या को इस बार पूरे 1 महीने तक मायके में रहना था। हमने भी हंसते हुए हामी भर दी। इस बार कौशल्या अपने साथ ढेर सारे कपड़े लेकर गई, क्योंकि उसे पता था कि लंबा रुकना पड़ेगा। अब तक हमारा बेटा आरव भी हो चुका था और अब कौशल्या के बिना घर में रहना और भी मुश्किल लगने लगा था। लेकिन जो वादा किया वह निभाना पड़ेगा की तर्ज पर मैंने खुद को संभाला और 1 महीने के लिए तैयार हो गया। जब अनुराधा की चिट्ठी ने हिला दिया, लेकिन मुश्किल तो तब शुरू हुई जब 8-10 दिन बीते ही थे कि कौशल्या की चिट्ठी आ गई। उसमें लिखा था,
तुम्हारे बिना एक एक दिन काटे नहीं कटता, आकर ले जाओ ना। बस अब और रुकना मुमकिन नहीं था। जैसे ही चिट्ठी मिली मैंने फौरन अपनी पैकिंग की और उदयपुर पहुंच गया। इस बार जब सासू माँ ने मुझे अचानक दरवाजे पर देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, आपने तो 1 महीने का वादा किया था, इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और कौशल्या कमरे के कोने में बैठी मुस्कुरा रही थी। मेरी चोट का बहाना अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने सासू माँ को दिखाने के लिए अपनी उंगली पर पट्टी बांध रखी थी जिसमें चोट लगी होने का बहाना किया था। मैंने अपनी चोट दिखाई और कहा, मम्मी इस चोट की वजह से खाना नहीं बन पाता, इसलिए मुझे कौशल्या को लेकर जाना ही पड़ेगा। सासू माँ को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि ये कोई बहाना है। जब मैंने पट्टी खोलकर चोट दिखाई तो उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी वह आसानी से मानने वाली नहीं थी। जब सासू माँ को असली प्यार का एहसास हुआ, मुझे लगा कि अब कुछ और सोचना पड़ेगा। आखिरकार मैंने सासू माँ से कहा, मम्मी एक बार कौशल्या से भी तो पूछिए कि क्या वह रुकना चाहती है या नहीं। सासू माँ ने कौशल्या की ओर देखा और वह तुरंत कमरे से बाहर भाग गई। सासू माँ चौंक कर बोली, कौशल्या तूने तो जुल्म कर दिया। थोड़ी देर बाद सासू माँ और कौशल्या दोनों ड्राइंग रूम में वापस आई। सासू माँ ने कहा, अब मैं समझ गई हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यही प्यार तो असली रिश्ते की पहचान है। यह सुनकर मेरी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। सासू माँ ने हमें आशीर्वाद दिया और कहा, आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, यही मेरी दुआ है। उस दिन मैंने सीखा कि असली प्यार वही होता है जो हर दूरी को मिटा दे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।